संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत अगर अच्छी है तो आप अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त होंगे, लेकिन हम भी स्वभावतः उन्हीं लोगों के साथ अटैच हो पाते हैं जो हमारे अंदर छोटा सा बीज पड़ा है। असर उस अन्न का भी पड़ता है जो हम खाते हैं। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। ये शंख का बजना विष्णु की जीत है और विष्णु कृष्ण उस तरफ ही है। सेम लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपको भीष्म पितामह के अंदर दिखाई देगी। कहा गया कि क्षत्रिय के लिए सबसे कष्टकारक बात यह होती है कि घर में व्याधि से, रोग से वृद्ध होके बिना युद्ध किए हुए अगर उसकी मृत्यु होती है, कि अधर्म क्या है कि युद्ध सामने खड़ा हो जाए और उससे जो पीछे हट जाए। धर्म और रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने 11 श्लोकों पर चर्चा की है। देखा है मन स्थिति उन सभी लोगों की जो अभी तक पात्र आए हैं। हमने देखी है मन स्थिति दुर्योधन की, कि दुर्योधन कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करने के लिए जाता है। कहने को वो डिस्कशन करने जा रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य को मौका नहीं दे रहा है बात करने का। वो अपनी ही कहे जा रहा है। और पिछली बार तो उसने सभी लोगों को आदेश भी दे दिया। वो सेनापति नहीं है, लेकिन राजा होने का अहंकार मन में इतना है। सेनापति जो है सेना के, वो हैं भीष्म पितामह, लेकिन उनसे परमिशन लेने की उसने कोई जरूरत भी नहीं समझी। उसने खुद ही सबको आदेश दे दिया। वो चाहता है कि सब लोग मोटिवेट हो जाएं, सबको ऐसा लगे कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए, वो है भीष्म की रक्षा करना, अपने सेनापति की रक्षा करना, जो भ्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका रहना हमारी विजय का भ्रम क्रिएट करता रहेगा। दुर्योधन ने बहुत डिप्लोमेटिकली बात कर रहा है। इस डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं धूर्तता छिपी हुई है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हम किसी चीज को छुपाने के लिए, किसी चीज को न बताने के लिए, इसको कहते हैं शुगर कोटिंग करना, कि जो तथ्यात्मक बात है उसको छुपा देना, ढक देना, कवर कर देना। जैसे हम जब कभी दवाई खाते हैं तो दवाई के ऊपर एक शुगर कोटिंग होती है, दवाई के स्वाद से हमारा मुंह ना खराब हो जाए। दुर्योधन के मन में डर है, भय है, शंका है। वो ये जानता है कि मैंने अधर्म का कार्य किया है, मैंने अनैतिक कार्य किया है, मैंने इन पांडवों का छल से राज्य लिया है। इन सभी चीजों को शुगर कोट करने के लिए, सबको इंपॉर्टेंस देने के लिए, सबको साथ में लाने के लिए, सबका मोरल हाई करने के लिए वो बहुत डिप्लोमेटिकली बात कर रहा है। लेकिन डर छिपाए नहीं छिपता। हर बार वो डर किसी न किसी तरह से प्रकट हो जाता है। दुर्योधन बहुत कोशिश कर रहा है कि छिपा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जो यहाँ जो योद्धा आए हैं, सबके अपने अपने पक्ष हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं कि वो इस युद्ध में क्यों कौरवों का साथ दे रहे हैं, क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जीवन की इस यात्रा में आपके ही सहयात्री जैसे होंगे। अगर आपका उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, सत्य को प्राप्त करना है, धर्म के मार्ग में चलना है, तो आपकी संगत भी वैसी होनी चाहिए। चोरों के साथ में रहेंगे तो व्यक्ति में चोरी के गुण आएंगे, धूर्तता आएगी, कृपणता आएगी। संगत का जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगत अगर अच्छी है तो आप अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त होंगे। मान लीजिए कि आपके दोस्तों में बहुत से लोग फिटनेस की बहुत केयर करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्टिव लोग हैं, तो आप उनके साथ में रह के लेजी रह ही नहीं सकते। वो आपके धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन हम भी स्वभावतः उन्हीं लोगों के साथ अटैच हो पाते हैं जो हमारे अंदर छोटा सा बीज पड़ा है। हम अपने बीज से अलग जा भी नहीं पाते हैं। हम अपने पास वही बनाते हैं जो हमारे अंदर होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवे ताहि पै ताहि तहाँ लई जाय।
जैसे हमारे अंदर बीज होगा, जैसे हमारे अंदर विचार होंगे, हम वैसे ही लोगों के साथ मिलते उठते बैठते रहेंगे और वैसे ही बनते रहेंगे। हम अपनी यात्रा में जो हमारे सहयात्री जिस जगह जा रहे होंगे, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर कोई सड़क, मान लीजिए ये सड़क यहाँ से दिल्ली की तरफ चल रही है, तो हम अगर दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पे चलेंगे तभी दिल्ली पहुंच सकेंगे। अगर हम चेन्नई की तरफ जाना चाहते हैं तो चेन्नई का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, उस तरफ के यात्री बदल जाएंगे, पथ बदल जाएगा। तो ये जो सभी लोग जो कौरवों का साथ दे रहे हैं, मन से, बेमन से, मजबूरी में या किसी द्वेष के कारण, उन सबकी गति भी वही होनी, ये सब जानते हैं। भीष्म पितामह स्वयं ये बात जानते हैं। असर संगत का ही नहीं पड़ता है, असर उस अन्न का भी पड़ता है जो हम खाते हैं। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। भीष्म पितामह युद्ध के बाद शरशैया पे पड़े हुए थे भगवान कृष्ण के साथ। सभी पांडव लोग पहुंचे भीष्म पितामह के पास, तो कृष्ण ने कहा कि आज कुरुवंश का सूर्य अस्त हो रहा है, ये ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हैं, आज इनसे कुछ ज्ञान की चर्चा करो, आज इनसे कुछ ज्ञान ले सको तो लो युधिष्ठिर। तब भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत सी ज्ञान की बातें बताया शासन कैसे करना चाहिए, दंड का क्या विधान होना चाहिए, सब कुछ बता रहे थे। जब वो कहते जा रहे थे, द्रौपदी थोड़ा मुस्कुराई। मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे वो एग्रीमेंट में नहीं है, जैसे वो उस बात से सहमत नहीं है। भीष्म पितामह भी ये बात जान गए, तो भीष्म ने कहा, द्रौपदी क्यों तुम ये बात नहीं मानती हो? तो द्रौपदी ने कहा कि उस दिन सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, तब आपका ये सब ज्ञान कहाँ चला गया था? कहाँ गया था आपका धर्म? कहाँ गया था आपका जो ज्ञान, जो आज आप हमें शिक्षा दे रहे हैं अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की? उस दिन ये सब ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म पितामह ने तब बहुत बढ़िया बात कही। भीष्म पितामह ने कहा, तब तक मैं दुर्योधन का पाप का अन्न खा रहा था। वहां जिन लोगों के साथ रह रहा था वो सभी लोग भी अधर्म में, असत्य का साथ दे रहे थे, अनैतिक कर रहे थे। तो मैंने अन्न भी वैसा खाया, संगत भी वैसी खाई, मेरे विचार भी इसलिए बदल गए। उस दिन मुझे विरोध करना चाहिए था, मेरा हृदय कह रहा था विरोध करना है, लेकिन मैं फिर भी परवश हो गया। तो इसलिए मन पर अन्न का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, किन लोगों के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, संगत कैसी है। कुरुक्षेत्र में जब दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में संवाद चल रहा है, उसी समय कुछ होता है, कुछ ऐसा जो शायद उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया गया। अब हम देखेंगे पहले अध्याय का 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्नो प्रतापवान। जब ये चर्चा चल रही थी तब एकदम से वहां पर भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, बहुत जोर से शंख बजा दिया। कहा गया कि तस्य संजनयन हर्षम, उसको शब्द यहां तस्य कहा गया है दुर्योधन के लिए, उसको हर्षित करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह, जो कौरवों की सेना के सेनापति हैं, उन भीष्म पितामह ने सिंहनादम विनोद्योच्चय, जय मतलब बहुत जोर से बजा दिया, शंख बजा दिया। कैसा लगा जब शंख बजा? तो ऐसा लगा सिंहनाद हुआ बहुत तेज। शंख दध्मो प्रतापवान, अपना प्रताप, अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत तेज यहां शंख बजा दिया। जो शंख यहां बजाया एकदम से ऐसा हुआ कि कुछ परिवर्तन हो गया एकदम से। इस शंख बजाने के पीछे बहुत से कारण हैं। क्यों भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया? एक कारण हो सकता है कि भीष्म पितामह अब तक दुर्योधन की चर्चा से जो द्रोणाचार्य के साथ चल रही है वो देखकर वो ये सोच रहे हो कि ये द्रोणाचार्य को इरिटेट कर रहा है, लगभग द्रोणाचार्य कुछ बोल नहीं रहे हैं और इस चर्चा का कोई अंत होने वाला नहीं है, और इस चर्चा से सेना का मोरल डाउन हो रहा है, और वो सेना के सेनापति हैं, उनके ऊपर दायित्व है इस बात का कि सेना का मोरल हाई रहे। उनका धर्म क्षत्रिय धर्म है, युद्ध का धर्म है। वो सेनापति
अगर बने हैं इस सेना के तो सेना का उत्तरदायित्व तो समझते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो दुर्योधन के ऐसे वचनों से, ऐसे दुर्वचनों से, इतना छेड़ने से कहीं द्रोणाचार्य नाराज ना हो जाएं, अप्रसन्न ना हो जाएं और एक गुरु का अपने शिष्य पे क्रोधित हो जाना ये सही नहीं रहेगा। इसलिए भीष्म पितामह ने शायद शंख बजा दिया उस दिन। फिर कहीं ना कहीं दुर्योधन अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीष्म पितामह तो पितामह हैं, वो तो जानते हैं कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। ये डरा हुआ है। कहा गया तस्य संजनयन हर्षम, उसको दुर्योधन को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, उसका डर खत्म करने के लिए भीष्म पितामह ने बहुत जोर से शंख बजा दिया। एक ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण है पूरी सेना जो है वो भी एक ऐसी चर्चा को सुन रही है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। एक आदमी बोलता जा रहा है और द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है। न वो एग्रीमेंट में है, न वो डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं अपना, न वो समर्थन में आ रहे हैं, न वो अपना क्रोध दिखा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है वहां पे। तो सेना भी डिमोटिवेट हो गई है और सेना का सेनापति एक डिमोटिवेटेड सेना लेके नहीं चलना चाहेगा। तो सेना को मोटिवेट करने के लिए भीष्म पितामह ने बहुत जोर से शंख बजाया। एक और कारण हो सकता है, शंख जो है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। जब वो शंख बजा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विष्णु भगवान को, भगवान कृष्ण उनके आराध्य भी हैं, उनको भी एक तरीके से प्रणाम कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आपने अगर मेरे लिए यही नियति डिसाइड की है, आपने यही सोचा है अगर, तो मैं इसको भी मानता हूं, इसको भी स्वीकार करता हूं। और कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी ये बता रहे हैं ये शंख का बजना विष्णु की जीत है और विष्णु कृष्ण उस तरफ ही है। शंख जो है वो धर्म की विजय का भी प्रतीक है। इसीलिए जब हम कभी कोई पूजा करते हैं या मंगल कार्य करते हैं बस शंख बजाते हैं। शंख धर्म की विजय का प्रतीक है। शंख जो है वो इस बात का उद्घोष है कि यहाँ ये मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है या समापन हो रहा है। वो कृष्ण को एक तरीके से प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, ईश्वर जैसा आपका आदेश, मेरी जिस तरफ जैसी स्थिति रहेगी मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, आपकी जैसी इच्छा। तो ये युद्ध का जो भी इससे पेन मिलने वाला, जो इससे गेन होने वाला, जो इसका लाभ हानि जो भी होगी वो मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं। इस उद्देश्य से उन्होंने शंख बजा दिया। भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया है इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। हमें भीष्म पितामह को कई रोल्स में देखना है। भीष्म पितामह सेना के सेनापति भी हैं। वो यहां जो सब लड़ने आए हैं उन सब लड़ने वालों के पितामह हैं। वो जो यहां लड़ने आए हैं उन क्षत्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जो सबसे बड़ा कारण है उनके लिए वो विष्णु भक्त हैं, वो कृष्ण भक्त हैं। वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ईश्वर सब आपको समर्पित है। इस श्लोक में कहा गया कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध कहा गया वो सबसे बड़े हैं, पर ऐसा है नहीं। इस युद्ध के मैदान में बहलीक भी आए हुए हैं जो भीष्म पितामह के चाचा हैं, महाराज शांतनु के छोटे भाई हैं, आयु में बड़े हैं भीष्म पितामह से। लेकिन भीष्म पितामह को कहा गया कुरुवृद्ध, वो ज्ञान वृद्ध हैं, वो परशुराम के शिष्य हैं, वो गंगा के पुत्र हैं। उन्होंने एक पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उम्र भर। तो वो ज्ञान में, योग्यता में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए शायद उन्हें कहा गया कुरुवृद्ध। फिर कहा गया है प्रतापवान। प्रतापवान क्यों कहा गया? जैसा मैंने कहा कि वो भगवान परशुराम के शिष्य भी रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि एक बार भीष्म पितामह और परशुराम का युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध चला, युद्ध की कोई गति नहीं हो रही थी, युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा था। गंगा स्वयं प्रकट हुई, वेद व्यास जी आए और उन्होंने कहा कि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं सकता, इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, इसलिए इस युद्ध को आप रोक दें। तो इसलिए वो प्रतापवान है। वहां कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म पितामह का मुकाबला कर सके, वहां कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म पितामह के तीरों की बौछार को रोक सके। वहां सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतापवान अगर कोई था तो वो भीष्म पितामह थे और उन्होंने शुरुआत कर दी, उन्होंने शंख बजा दिया।
गीता के पहले श्लोक पे जाते हैं तो धृतराष्ट्र के अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजय, कि वहां कर क्या रहे हैं वो लोग, युद्ध की शुरुआत किसने की है। और कहीं ना कहीं भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति बहुत अधिक प्रेम है कि वो मेरे पोते हैं, उसका भी प्रेम है। और कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि वो धर्म का साथ दे रहे हैं, वो सत्य का साथ दे रहे हैं, और मेरे प्रिय मेरे आराध्य विष्णु भी उनकी तरफ हैं। इसलिए उनका स्वाभाविक प्रेम जो है वो पांडवों के प्रति है। वो ये कहीं नहीं चाहते कि पहली बार युद्ध का नाद अगर बजे वो पांडवों की सेना से बजे। इससे ये हो जाएगा कि युद्ध करने के लिए पांडवों की सेना आगे थी, उन्होंने वो जो ब्लेम था, उसका युद्ध करने का जो अपयश था, वो भी अपने हिस्से में ले लिया। जो बड़ा होता है, जो सही में लीडर होता है, वो फेलियर को अपने ऊपर ले जाता है, वो सक्सेस को शेयर करता है और फेलियर को अपने ऊपर ले जाता है। भारत में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का एक अनुभव शेयर किया था। उन्होंने कहा एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ और वो फेलियर हुआ। तब इसरो के जो चेयरमैन थे सतीश धवन जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताना था, तो उन्होंने फेलियर अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा ये फेलियर मेरा है। उन्होंने मीडिया को फेस किया, लोगों को फेस किया, क्वेश्चंस थे, उनका आंसर उन्होंने खुद दिया। दूसरी बार फिर प्रयास किया गया, मिशन सक्सेसफुल रहा। जब मिशन सक्सेसफुल हुआ तो सतीश धवन ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम तुम जाके प्रेस को ब्रीफिंग दो। जब सक्सेस हुई तो शेयर किया, और जब फेलियर हुआ तो अपने ऊपर लिया। सेम लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपको भीष्म पितामह के अंदर दिखाई देगी। भीष्म पितामह इस बात का अपयश अपने ऊपर ही ले लिया कि युद्ध की शुरुआत जो है वो हमारी तरफ से हुई, कौरवों की तरफ से हुई। धृतराष्ट्र का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि युद्ध की शुरुआत कौन कर रहा है। तो यहां अगर देखा जाए तो शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत कौरवों की सेना के सेनापति ने कर दी है। जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो कुरुक्षेत्र के उस मैदान में माहौल बदलने लगा, क्योंकि ये सभी को उन्होंने संदेश दिया, सभी लोगों का विचार बदलने लगा। यहां से अब जो दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था वो भी वहीं रुक गया। अब क्या होता है उसके बाद, 13वां श्लोक लेते हैं। ततः शंखश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्। जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया सारे योद्धा अलर्ट हो गए, और क्या हुआ, ततः शंखश्च भैर्यश्च, तब वहां बहुत से लोगों ने शंख बजाए। भैर्यश्च कहते हैं जो युद्ध के नगाड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, वो नगाड़े बजाना शुरू कर दिए गए। बहुत लोगों ने शंख बजाया, पणव बजना शुरू हुए, आनक, ये सब जो छोटे छोटे ढोल होते हैं, उस तरह युद्ध में सेना को उत्तेजित करने के लिए, जोश में लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सब बजने शुरू हो गए। कब बजे, सहसा ही, एकदम सहसा बज पड़े। ऐसा लग रहा था कि सब रुके खड़े थे, सब सोच में थे कि अब होगा क्या। यहां इकट्ठा तो हो गए आके, समवेता युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से यहां तो आ गए, लेकिन यहां तो चल रही है डिस्कशन। तो वो जो डिस्कशन चल रहा था, जो कहीं कंक्लूसिव होने वाला नहीं था, उस सब में एकदम से ब्रेक लगा। सहसा ही, एकदम अचानक से बहुत तेज बजने लगे। और कैसा हुआ, शब्दस्तुमलो अभवत्, मतलब उसका शब्दनाद इतना हुआ, इतनी जोर से गर्जना हुई कि जो चर्चाएं, जो आपस में लोग इधर उधर जो कुछ बात कर रहे होंगे वो सब खत्म हो गया। आप ऐसा समझ लीजिए कि कभी कोई एक छोटी गैदरिंग चल रही हो, वहां डिस्कशन चल रहे हो, और वहां लोग कानाफूसी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, विस्परिंग चल रही हो, तब एक आदमी आके उसने अलर्ट करने के लिए एक बेल बजा दिया। बेल बजाते ही सबके दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भीष्म पितामह का शंख बजाना ऐसा हुआ कि वो सभी लोगों को अलर्ट कर दिया। एक तरीके से सबको ये याद आ गया कि हम यहाँ आए किस लिए हैं, युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सभी लोगों ने बहुत जोर से, एकदम जिसके पास शंख था उन्होंने शंख बजाया, जिनके पास बड़े बड़े ढोल थे, छोटे ढोल थे, और गोमुखा बजाए। गोमुखा कहते हैं तुरही को, उसको युद्धनाद करने के लिए लोगों ने, सबने बजाना शुरू कर दिया। यहां ये नहीं बताया गया कि किसने बजाया, भीष्म पितामह के बाद किसने बजाया, सबने बजा दिया, जिसके पास जो था वो बजा दिया। कोई सिंक नहीं था इनमें, ये सब बजा रहे थे। ये एक तरीके से शोर हो रहा था,
कोई ऑर्डर नहीं था कि किसने पहले बजाया, किसने क्यों बजाया, किसने क्या बजाया, ये रह ही नहीं गया। क्योंकि ये सेना जो है वो एक सेना संगठित सेना नहीं है। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, यहाँ सब अपने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं आकर। इसलिए इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये दिखते एक साथ जरूर हैं, लेकिन ये अंदर से टूटे हुए हैं, इनमें दरारें पड़ी हुई हैं। जैसे इनको लगा इनकी सबकी एक ही इच्छा है, युद्ध करने की। युद्ध के उद्देश्य सबके अलग अलग हैं। तो क्षत्रिय वहां सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनका धर्म है कि युद्ध करना। वो युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करके उन्हें लग रहा है कि इतना बड़ा युद्ध होने आया है, मैं इस युद्ध में अगर मारा भी गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो भी मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। वो सिर्फ इस इच्छा से आए हुए हैं। कईयों का उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि युधिष्ठिर द्वारा वो हराए गए थे, या वो कृष्ण द्वारा हराए गए थे, या वो कृष्ण से घृणा करते थे। महाभारत के भीष्म पर्व में एक श्लोक आता है, इदं वक्षत्रिया द्वारम स्वर्गयापाव्रतं महत् गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सह लोकोत्तमम्। कहा कि हर क्षत्रिय के लिए ये तो स्वर्ग का द्वार खुल गया है। युद्ध की आपने कोशिश भी नहीं की, युद्ध आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। दुर्योधन जो है वो युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन बाकी क्षत्रियों के लिए उन्होंने युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की है। उनके सामने युद्ध उपस्थित हो गया आके, और वो अपने कर्तव्य का पालन के लिए वो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए, और वो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करे, जब युद्ध सामने हो तो युद्ध में पीठ न दिखाए। भीष्म पर्व में ही इसी के आगे एक दूसरा श्लोक आता है महाभारत में, अधर्म क्षत्रियस्येष यद्व्याधि मरणं ग्रहे यदयो निधनं याते सो अस्य धर्म सनातनः। कहा गया कि क्षत्रिय के लिए सबसे कष्टकारक बात यह होती है कि घर में व्याधि से, रोग से वृद्ध होके बिना युद्ध किए हुए अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो सबसे अश्रेयस्कर है। युद्ध में मारे जाना, युद्ध में जीत लेना, वो श्रेयस्कर है उसके लिए। और दूसरा होता है कि अधर्म क्या है कि युद्ध सामने खड़ा हो जाए और उससे जो पीछे हट जाए। अगर युद्ध सामने हो और उससे पीछे हट जाए, शत्रु को पीठ दिखा दे। हम देखिए जो मिलिट्री हीरोज होते हैं उनमें हम किनको सेलिब्रेट करते हैं? वो जिन्होंने वॉर की या जिन्होंने कायरता दिखा दी। हम कॉवर्डिस को प्रे नहीं करते हैं, हम कॉवर्डिस को अप्रेज नहीं करते हैं। प्रेज किसको करते हैं? करेज को। प्रेज किसको करते हैं? कि जिसने बहुत स्ट्रांगली खड़े होकर और विजय प्राप्त की। अगर मान लीजिए कि वो विजय नहीं भी प्राप्त कर पाता है, अगर वो मारा भी जाता है, तो भी हम कहते हैं कि ही डिड हिज जॉब, ही स्टैंड अप टू द ओकेजन। लेकिन कभी कोई सोल्जर ऐसे मौके पर अगर पीछे हट जाए तो हम उसे कॉवर्ड कहेंगे, उसको प्रेज नहीं करेगी सोसाइटी। अभी तक हमने पहले अध्याय के 13 श्लोकों पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक जो इस पूरे प्रसंग का जो हीरो है, जो नायक है इनके, भगवान कृष्ण और अर्जुन, दोनों की एंट्री नहीं हुई है अभी गीता में। अभी तक जो चर्चा चल रही है वो मेनली चल रही है कौरव पक्ष की। अभी हमने पांडवों के पक्ष से युद्ध को नहीं देखा है, अभी हमने कुरुक्षेत्र को देखा है, धर्म क्षेत्र को नहीं देखा है। जो इस युद्ध के मैदान में, इस कुरुक्षेत्र में धर्म मानकर लड़ने आए हैं, जिनका राज्य छीन लिया गया है, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि युद्ध करना ही उद्देश्य मान के आए हो यहाँ पे, वो मजबूरी में आए हैं। वो जब शांति के सारे प्रयास खत्म हो गए तब वो आज युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें युद्ध की कोई जल्दी भी नहीं है, युद्ध उनके सामने मजबूरी वश आया है। युद्ध उनकी चॉइस नहीं थी। अगर युद्ध चॉइस होती तो शायद शांति प्रस्ताव भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अब अगले श्लोक में जब हम 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, गीता के जो नायक हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, कैसे वो एंटर करते हैं युद्ध के मैदान में, कैसे उनका आगमन होता है, कैसे उन्हें दूसरी सेना देखती है और क्या माहौल उसके बाद बनता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उनके आने से इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस धर्म क्षेत्र में क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमने देखा कि कौरवों की सेना तो अलर्ट हो गई है,
ये अलग बात है कि उनमें बिखराव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अलर्ट हो गए हैं वो लोग। अभी तक हमने देखा नहीं कि पांडवों के पक्ष में क्या हो रहा है। अभी तक हमने पांडवों के पक्ष को जो थोड़ा देखा है वो दुर्योधन की नज़र से देखा है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, जो वो दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आगमन होता है अर्जुन का, और जब अर्जुन का आगमन होगा तब गीता की गति बदल जाएगी। आज भी आपको कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जब मैं हर सप्ताह एक नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपने कमेंट भी जरूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे भी गीता को जानने का एक नया एंगल मिलता है, एक नया विचार मिलता है। प्रश्न का बहुत ही महत्व है जीवन में। हमारे तो सभी ग्रंथ प्रश्न से ही शुरू होते हैं। प्रश्न एक बीज है, एक संभावना है। जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक उनका उत्तर नहीं मिल सकता। तो प्रश्न जो है कई बार उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अपने कमेंट्स करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में कर्म को ऐसे करते रहिए कि कर्म आपका धर्म ही बन जाए, कर्म ही पूजा है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।